हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। आज प्रकाश का अपवर्तन यानी कि हमारा जो फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर है, इसका अंतिम क्लास हो रहा है। यानी आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस क्लास को एकदम सीरियसली लेकर के इस क्लास को एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट करेंगे। और इस क्लास में हम आपको जो भी बताएंगे, जितना बताएंगे उतना आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लेंगे। ठीक है ना। इस क्लास में हम जो कुछ भी बताएंगे, जितना बताएंगे, आप सब कुछ याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इस क्लास के साथ जुड़े रहेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू से लेकर के अंत तक क्लास करेंगे और एक एक चीज को समझने का भली भांति प्रयास करेंगे। आज आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। लेंस सूत्र का सत्यापन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र जो होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, इसको सत्यापित करके आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि सत्यापन परीक्षा में पूछा जाता है। और पता है कितना नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। 5 नंबर मतलब 1% नंबर बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? 100% में से 1% नंबर अकेले आपका आज का ये वाला क्लास बढ़ा सकता है। तो चलिए, आप लोग इस क्लास को पहले तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए। मोहम्मद जावेद उर्दू के शिक्षक आ जाएंगे इस सप्ताह में, हम तक बोले हैं तो आ जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग क्लास को एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो भाई अब आपके पास ज्यादा देर टाइम नहीं है, जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है ना। आपके पास अब ज्यादा देर समय नहीं बचा है, तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, टॉपर बैच में जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो वो सभी बच्चे फटाफट से जल्दी से टॉपर बैच में जुड़ जाइए। ठीक है ना। समझ गए? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। अभी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 799 है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, आज भर आपके पास मौका है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है ना। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है। और चलिए, हम बहुत ही प्यार से इस क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है ना। बहुत ही प्यार से आगे हम क्लास को लेकर के चलते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को याद होगा लेंस सूत्र। सबसे पहले हम आपसे ये दर्पण का सूत्र बताइए। आप लोग जल्दी से प्यारे बच्चे दर्पण का सूत्र बताइए। दर्पण का सूत्र क्या होता है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। हाँ, और सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है ना। कम से कम क्लास में कितना बच्चे? 2000 बच्चे तो जुड़ेंगे ही। और आप लोग शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों जल्दी से। और जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो लाइक और शेयर भी साथ साथ होना चाहिए। ठीक है ना। लाइक और शेयर भी साथ साथ होना चाहिए। ठीक है। तो क्लास को जल्दी से लाइक भी करिए और क्लास को जल्दी से आप लोग शेयर भी करिए फटाफट से। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? लेंस सूत्र। तो सबसे पहले आप दर्पण सूत्र बताइए क्या होता है। पिछला चैप्टर में हम आपको प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में हम आपको बताए थे दर्पण सूत्र, बताए थे ना। याद तो होगा ही आप लोगों को। दर्पण सूत्र बताए थे ना। याद तो आप लोगों को होगा ही, और बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो बताओ भाई जल्दी से दर्पण सूत्र के बारे में आप हमें जल्दी से। 1/u + 1/v बराबर 1/f। सभी बच्चों का कमेंट एकदम एक सुर में आ रहा है। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये होता है दर्पण सूत्र। अब आपसे हम बात करते हैं लेंस सूत्र का। ठीक है ना। अब आपसे हम बात करते हैं बाबू लेंस सूत्र का, कि गुरुजी लेंस सूत्र क्या होता है। अब आपसे बात कर लेते हैं लेंस सूत्र का, कि ये लेंस सूत्र क्या होता है। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनिएगा ही नहीं, ध्यान से समझिएगा भी। सब कुछ यही रहेगा प्यारे बच्चों। 1/v 1/u बराबर 1/f, सब कुछ यही रहेगा। बस यहां जो प्लस का साइन है उसके जगह पर ये माइनस का साइन आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? प्लस के जगह पर बस यहां पर अगर माइनस लगा दिए तो ये लेंस का सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोग दर्पण का सूत्र कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग एक बार जल्दी से लेंस का सूत्र कमेंट कर दीजिए। अब आप लोग प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से क्या सूत्र, क्या लेंस का सूत्र जो है वो कमेंट कर दीजिए। जल्दी से एक बार लेंस का सूत्र आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और इसका सत्यापन करके आज हम आपको दिखाएंगे, सत्यापन, समझ गए। और ये सत्यापन कितना नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा, 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 अंक का आता है, यानी कि 5 नंबर का आता है। समझ में आया? कितना नंबर का आता है बाबू? 5 नंबर का आता है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बोलिए कितना नंबर का? 5 नंबर का। तो आज 5 नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को एक बार शेयर करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं। तो वो सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और एकदम बेहतरीन तरीके से हम चीजों को समझाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले एकदम बारी बारी से समझाएंगे आप लोग। बस अगर समझ गए तो समझिए कि बहुत बड़ा चीज आप लोग समझ गए, ठीक है ना। अच्छों को ये चीज समझ में नहीं आता है, और अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपके लिए बहुत बड़ा चीज है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चीज हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो समझने का जरा प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम एक लेंस बनाते हैं, ठीक है। कौन सा लेंस है, जल्दी से बताओ बाबू। ये जो लेंस अभी हम यहां पर लिए हैं, ये कौन सा लेंस है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। लेंस के बीच में यहां पर प्यारे बच्चों हम प्रकाशिक केंद्र ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब प्रधान अक्ष एक ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम एक प्रधान अक्ष लेते हैं। चलिए हम क्या ले लिए बाबू, प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष को एकदम प्रकाशिक केंद्र के ऊपर रख लेते हैं। चलिए क्या ले लिया हम, प्रधान अक्ष ले लिए, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर इसका पहला फोकस F1 होगा, और इधर मान लेते हैं इसका एक दूसरा फोकस होगा प्यारे बच्चों F2, ठीक है ना। इधर होगा 2F2, फोकस का दुगना दूरी, ठीक है। और इधर साइड में इधर होगा 2F1, ठीक है ना, 2F1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, ठीक है। ज्यादा हमें इधर जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सिंपली यहां पर एक वस्तु रखते हैं। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर एक वस्तु रखते हैं, समझ गए। यहां पर हम एक वस्तु रख लिए, ठीक है। जब यहां पर हम कोई वस्तु रखते हैं तो इसका अपवर्तन कैसे होगा, जल्दी से बताइए। एक एक स्टेप हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसका अपवर्तन कैसे होगा, सबसे पहले इसका प्रकाश का जो किरण है वो यहां से यहां आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले प्रकाश का किरण यहां से यहां आएगा। इसके बाद कहां से होकर के गुजरेगा, ये जो किरण आया अभी यहां पर, जल्दी से बताइए आप लोग, ये जो किरण यहां पर अभी आया, ये किरण कहां से होकर गुजरेगा, जल्दी से बताइए आप लोग। सब कुछ आपसे पूछेंगे, आप ही को सिखा भी देंगे। सब कुछ आप ही से पूछेंगे, ठीक है ना, और आप ही को सिखा भी देंगे। कहां से होकर के गुजरेगा, F2 से होकर के गुजरेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, आप लोगों का जवाब गलत कभी हो ही नहीं सकता है। कहां से होकर के गुजरेगा बाबू, F2 से होकर के गुजरेगा, ठीक है ना, याद रहेगा ना। F2 से होकर के क्या हुआ, गुजर गया। चलिए ठीक है ना, F2 से होकर के गुजर गया। अब आप लोग हमें बताइए दूसरा प्रकाश का किरण कहां से गुजरेगा। आप लोग को हम सब कुछ बता दिए हैं, कोई चीज छूटा हुआ नहीं है। दूसरा प्रकाश का किरण जो है वो कहां से होकर गुजरेगा, जल्दी से बताइए आप लोग। दूसरा प्रकाश का किरण जो है वो कहां से होकर के गुजरेगा, ये प्रकाशिक केंद्र O है प्यारे बच्चों। इसका हम नाम रख देते हैं प्रकाशिक केंद्र O। तो जल्दी से बताइए दूसरा जो किरण है वो कहां से होकर के गुजरेगा, आपको बताना है। हम कुछ नहीं बताएंगे आज, सब कुछ आप बताइएगा और आप ही सीखिएगा भी, समझ गए ना। अगर थोड़ा सा भी आप लोग पिछला 2-3 क्लास किए होंगे तो एक एक बात को आप गौर से समझे होंगे, और अगर गौर से समझे होंगे तो ये पूरा समझ में आ गया होगा कि दूसरा जो प्रकाश का किरण है, ठीक है ना। चलिए इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं। और दूसरा जो प्रकाश का किरण है बाबू, ये यहां से होकर के गुजरेगा। जरा ध्यान से देखिए कहां से होकर के गुजरेगा,
चलिए ठीक है, यहां से होकर के गुजार दिए। ओके, अब यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बोलो आप लोग। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया ना? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए जल्दी जल्दी से। यहां पर प्यारे बच्चों अपना प्रकाशिक केंद्र था तो यहीं से होकर के गुजरा है। यहां पर 2F2 था, हम 2F2 को यहां पर रखते हैं, ठीक है ना। 2F2 अपना यहां पर है, इसको साइड कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता लगे। 2F2 है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जहां पर कटान बिंदु हुआ वहीं पर ना बनेगा, तो प्रतिबिंब प्यारे बच्चों यहां पर बन जाएगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा बाबू? यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत? ये तो हम आपको बहुत पहले से समझाते आ रहे हैं। यहां पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब चलिए नाम रख देते हैं, ठीक है ना। नाम क्या रखेंगे बाबू? जरा ध्यान से देखिएगा। वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए बी। वस्तु का नाम हम क्या रखते हैं? ए बी। तो हम इधर प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब का क्या नाम रख दिए? जल्दी से बताइए। ए डैश बी डैश। यहां तो F2 हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया। हम यहां पर एक लंब खींच देते हैं, ठीक है ना। यहां पर प्यारे बच्चों एकदम हम लंब खींच देते हैं एक। यहां पर हम क्या किए हैं? एक लंब खींच दिए हैं, समझ गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर बस हम क्या किए हैं? एक लंब खींच दिए हैं, तो हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं, समझ गए ना। यहां पर हम क्या किए हैं? एक लंब खींच दिए हैं, और ऊपर जो जहां पर हम लंब खींचे हैं उसका नाम हम प्यारे बच्चों C रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं? C, ठीक है ना। जो लेंस है इसका नाम रख देते हैं M डैश। लेंस का क्या नाम रख दिए हम? M डैश। अब बताइए समझ में आया? हाँ, अब बताइए आप लोगों को क्या समझ में आया? हाँ या ना बोलिए। सारे बच्चों को यहां तक समझ में आया बाबू? जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है ना। यहां पर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि F1 और 2F1 के बीच में ये किरण है। आप लोग को यही लग रहा है? आप लोग को यही क्या हुआ? आप लोग को यही लग रहा है ना? हाँ, एक मिनट बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को यही लग रहा है ना कि 2F1 पर कैसे बन गया। हम इसको ऐसा कर लेते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा। यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग को लग रहा है ना, हम फोटो को सही कर लेते हैं। आप लोग को लग रहा है ऐसा, तो हम यहां पर कर लेते हैं F1, और यहां पर ये वाला पॉइंट को कर लेते हैं F2। यानी कि F2 पर प्रतिबिंब वस्तु है तो प्रतिबिंब बना है 2F2 पर। अब तो सही हो गया ना? अब तो सारे बच्चों को सही हो गया। अब बताइए, अब तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना है। हम भाई फोटो चाहे जैसे बना लें, हम सत्यापित कर देंगे, ठीक है। चलिए अब तो सही हो गया ना। 2F2 पर फोकस ये वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब भी 2F2 पर बनेगा। यही ना हम आपको बताए थे? बोलिए हाँ या ना। अब तो सही बन गया ना? जल्दी से बताइए बाबू। ये वाला फोटो बताए थे ना कि अगर उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस के दुगनी दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी फोकस के दुगनी दूरी पर ही बनेगा। ये हम आपको बताए थे, हाँ या ना बोलिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ा खुशी तो ये है कि हम थोड़ा सा वस्तु को हम घसकाए थे आगे, प्रतिबिंब को हम किए थे सही, लेकिन आपका जो जवाब आया वो बिल्कुल सही आया और आप गलती को पकड़े कि हाँ सर जी ये गलती हुआ है, ठीक है ना। ये हमें बहुत ज्यादा खुशी हुआ। कभी कभी गलती करके भी ना खुशी मिल जाता है, ठीक है ना, कि चलो भाई बच्चे हमारे पकड़ लिए। ओके, चलिए अब तो सारे बच्चों को सही लग रहा है। अब चलिए इसको हम सत्यापित करते हैं। आपको हम बार बार, चाहे दर्पण हो, हम दर्पण में भी आपको बताए थे सत्यापन के लिए, जब दर्पण सूत्र का सत्यापन करते थे तो आप हमें बताइए, दर्पण सूत्र के सत्यापन में सबसे पहला काम क्या करते थे? दो त्रिभुज को समरूप करते थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। दर्पण का भी जब हम सत्यापन करते थे तो वहां पर दो त्रिभुज को समरूप करते थे। यहां पर भी प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज को समरूप करेंगे, ठीक है ना। यहां पर भी हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। हम कौन सा दो त्रिभुज को समरूप करेंगे?
ठीक है ना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम कौन से दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। जरा देखिए ध्यान से, हम ये दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। हम ना उसको रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। पहला तो प्यारे बच्चों हम ये वाला ठीक है, और ये वाला एक त्रिभुज अपना ये वाला हो गया, और दूसरा त्रिभुज प्यारे बच्चों इधर आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग बताइए ये दो त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। हम जिसे रेड कलर से इंडिकेट किए हैं ना, सिर्फ आप लोग उसी को देखिएगा, एक्स्ट्रा मत देखिएगा। हम जिसे रेड कलर से आज पूरे 1 घंटा में ना यही पढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है। अब पूरे 1 घंटा में हम बस यही पढ़ाएंगे, तो आप लोग बस इसी को देखिए और समझिए। पूरे क्लास में हम ना बस इसी को पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब जरा देखिए त्रिभुज को हम इसको छोटा कर देते हैं, और अब क्या करते हैं, छोटा करके इसको हम साइड में कर दिए। पता तो चलेगा ही आप लोग को, फोटो तो पता चलेगा ही, कोई दिक्कत तो ना है। चलिए भाई यहां से लिखना शुरू करते हैं बाबू हम, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, यहां से लिखना अब शुरू करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम दो त्रिभुज लिए हैं, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। दो त्रिभुज है ना, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहां पर से कि त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में हम दो त्रिभुज लिए, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। यही दो त्रिभुज लिए है ना, यही दो त्रिभुज लिए हैं, और कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज हम नहीं लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हम प्यारे बच्चों यही दो त्रिभुज लिए हैं, और कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज हम नहीं लिए हैं, ठीक है ना। आपको हम समझाने के लिए इसका एक कॉपी बनाते हैं, ठीक है। आपको हम समझाने के लिए क्या करते हैं, इसका एक कॉपी बनाते हैं, इसको बड़ा करते हैं। जरा देखिए ध्यान से अब, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दो त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण प्यारे बच्चों, ये वाला भी कितना है बाबू, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला कोण भी कितना है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है कि नहीं है, बताइए, है ना। है सर 2F1 होगा, कहां पर 2, ओहो भाई थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसको सही कर लिया करिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर मिस्टेक होता है ना, इसको आप लोग खुद सही कर सकते हैं, ठीक है। 2F1, चलिए इसको लिख लेते हैं 2F1, वस्तु का नाम है ए बी, तो ए बी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू, 2F1 हो जाएगा, लिख लेते हैं, ये 2F1 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। समझिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर F1 2F1, F2 2F2, ठीक है। अब सही है, आगे बढ़िए। अब हम क्या आपको क्या बताएं, तो आप यहां से देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज समझिएगा, कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश, ये क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, कोण ए बराबर कोण ए डैश, ये कोण ए डैश बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज में से हमारा एक एक कोण समकोण हो, ये समरूप हो गया। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में समरूप हो जाए तो वो समरूप, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप होता है, पढ़ाया गया है ना आप लोगों को। तो हमारा कोने कोने समरूप हो गया। अब देखिए, आप जरा गौर से देखिएगा, आप जरा गौर से देखिए, ये वाला कोण प्यारे बच्चों और ये वाला कोण, ठीक है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों क्या है बताओ जल्दी से भाई, दोनों क्या है, ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी, दोनों जो है
एकदम सम्मुख कोण से बराबर है। आप लोग तो पढ़े होंगे ना कि अगर कोई रेखा हो, अगर तीसरी रेखा अगर कोई एक रेखा को दूसरी रेखा काटे तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होता है। ये तो आपको पढ़ाया गया है। तो ये है, एक रेखा है काट रहा है तो ये वाला बराबर है। ठीक है, तो ये वाला कोण कौन सा है भाई? ये वाला कोण कौन सा है? कोण ओ बराबर कोण ओ क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा। ये कोण दोनों के लिए है ना, तो लिखेंगे कोण ओ, क्या लिखेंगे जरा गौर से देखिए, कोण ए ओ बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, कोण ए ओ बी बराबर इधर हो गया प्यारे बच्चे ए डैश ओ बी डैश। ठीक है ना, ए डैश ओ बी डैश बराबर क्या हो गया? ये दोनों बराबर हुआ। कैसे बराबर हुआ? तो लिखेंगे सम्मुख कोण से। कैसे बराबर है? तो लिखेंगे सम्मुख कोण से। कैसे बराबर है? सम्मुख कोण से बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ आप लोग। दोनों जो है, ये वाला कोण एक हो गया और एक ये वाला कोण, दोनों बराबर हो गया। एक ये 90 डिग्री हो गया और एक इधर ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारा दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो गया। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप होता है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों प्यारे बच्चों समरूप हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जल्दी से। ये जो हम रेड कलर से दो त्रिभुज इंडिकेट किए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना? यस और नो? जल्दी से बताइए। हाँ, यस, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों अब यहां पर कि इसलिए चूंकि दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप। समरूप का साइन ऐसे होता है, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, शुरुआत से एकदम नजर गड़ाए रखिएगा, गिद्ध जैसा नजर रखना होगा आज। गिद्ध जैसा नजर रखिएगा ना, तब आज समझ पाइएगा, नहीं तो फिर बाद में पूछिएगा सर फिर से एक बार बता दीजिए। ठीक है ना, एकदम गिद्ध जैसा नजर रखिए। अभी कुछ नहीं किए हैं, दो त्रिभुज हम चित्र तो बनाना आपको बता ही दिए हैं। वस्तु को 2f1 पर रखे हैं, प्रतिबिंब उसका 2f2 पर बन गया है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चे हम क्या बना दिए हैं? तो चित्र बना दिए। उसके बाद दो त्रिभुज को हमें समरूप करना है और फिर से एक दो त्रिभुज लेंगे, उसको समरूप करना है। तो जब दो त्रिभुज को हम समरूप करने लगे तो कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री से बराबर हो गया और ये दोनों कोण सम्मुख कोण से बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया बाबू? जल्दी से बताओ। समरूप हो गया। और आपको पता है कि समरूप अगर कोई त्रिभुज हो जाए तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर हमें लंब बटा लंब और आधार बटा आधार करना होगा। क्या करेंगे बाबू? समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम चाहे तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? लंब बटा लंब। तो इसमें लंब कौन सा है? ए बी। तो लिखेंगे हम ए बी बटा, ठीक है, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार होगा ना, तो ए बी बटा इसका लंब कौन सा है? ए डैश बी डैश। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर आधार बटा आधार। इसका आधार है ओ ए, इसका आधार है ओ ए बटा इसका आधार है ओ ए डैश, ओ ए डैश। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो बताइए। यहां तक में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दीजिए। उभयनिष्ठ कोण होगा सर। बाबू उभयनिष्ठ कोण उसको नहीं बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण उसको नहीं बोलते हैं। क्या गणित पढ़े हैं? जैसे ये कोई त्रिभुज है, आप समझिएगा उभयनिष्ठ कोण किसको बोलते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है बाबू? त्रिभुज है। अब क्या करते हैं, इसी त्रिभुज में हम एक त्रिभुज और बना देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। इस त्रिभुज में हम क्या कर देते हैं, जैसे एक कोई त्रिभुज है ना, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। उसको ऐसे कर देते हैं हम, जैसे देखिए ना, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, यहां से प्यारे बच्चों को एक रेखा गया। अब दो त्रिभुज बना, अब दो त्रिभुज इसमें बना। एक तो ये बड़का त्रिभुज ई बन गया, ठीक है, एक ही छोटका त्रिभुज ई बन गया प्यारे बच्चों। लेकिन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, नहीं ये भी नहीं हुआ। उभयनिष्ठ कोण मतलब होता है ना, एक ही त्रिभुज का जो एक कोण है वो दोनों त्रिभुज के लिए गिना जाएगा। उभय मतलब होता है दोनों, उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ कोण नहीं है,
समझ गए? ये उभयनिष्ठ कोण बिल्कुल नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। समझ में आया? सम्मुख, भाई ये सम्मुख कोण है। आप लोग ना फालतू का कमेंट करने में लगे हुए हैं, समझ गए? चलिए सीखने का प्रयास करिए। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चाहे ना, यस और नो। अगर समझ में आ गया हो तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में यस यस सर लिख के भेजिए पहले, ठीक है ना? हाँ, एक बड़ा त्रिभुज में और एक छोटा त्रिभुज में अगर एक ही कोण बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। लेकिन यहां पर उभयनिष्ठ कोण नहीं है, सम्मुख कोण है, ठीक है ना? एक ही मुख का, आमने सामने का जो मुख है वो बराबर है। एक बार और गुरुजी, पहले ही बार में बच्चे कह दिए कि गुरुजी एक बार और बता दीजिए, ठीक है? चित्र तो समझ में आ ही गया है आप लोगों को, चित्र तो समझ में आ गया है बाबू। ये आपका चित्र है। हम क्या किए हैं कि इस प्रकार से एक उत्तल लेंस लिए हैं, उत्तल लेंस में एक वस्तु रखे हैं हम 2f1 पर, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 2f2 पर बनता है। इस तरीके से इसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ है, ठीक है? यहां पर हम 90 डिग्री यहां पर क्या बना दिए? लंब बना दिए हैं। अपवर्तन होता है तो लंब बनता है ना, वही वाला लंब बना दिए हैं, ठीक है? अब हमको सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने के लिए हमको त्रिभुज समरूप करना होगा, ठीक है ना? इसमें 4 त्रिभुज हम सिलेक्ट करेंगे और 4 त्रिभुज में से 2 त्रिभुज को सत्यापित करेंगे। जैसे पहला त्रिभुज है ये वाला है, दूसरा त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला है, दूसरा, समझ गए ना? अब तीसरा ये है प्यारे बच्चों, और चौथा त्रिभुज ये वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बारी बारी से करके हम चारों त्रिभुज को समरूप करेंगे, लेकिन पहले हम पहला और दूसरा त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं। जब पहला और दूसरा समरूप हो जाएगा तो बाद में जाकर के हम तीसरा और चौथा को समरूप करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना? हाँ, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम क्या किए हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो हम लाल कलर से दर्शाए हैं, अगर इस त्रिभुज को हमें समरूप करना है तो 2 कोण बराबर करना होगा। यह सिद्ध करना होगा कि नहीं भाई 2 कोण बराबर है। तो 2 कोण के लिए हम पहला कोण लिए हैं ये वाला, और इसका हम पहला कोण लिए हैं प्यारे बच्चों ये वाला। ये दोनों कोण में देखिए 90 डिग्री है, ठीक है ना? तो दोनों कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो कोण ए बराबर कोण ए डैश, दोनों क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो हम यही चीज ना लिख दिए हैं, कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री। अब देख लीजिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है? सम्मुख कोण है, ठीक है? शीर्षा शायद इसको नहीं सम्मुख कोण ही कहिए, ठीक है ना? सम्मुख कोण हो गया। तो सम्मुख कोण है, तो अब आप हमें बता दीजिए कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या है बाबू? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये नियम कहता है कि अगर कोई एक रेखा है, इससे अगर कोई एक दूसरी तिरछी रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। समझ गए? ये मैथ का, गणित का नियम कहता है। तो यही चीज है, एक रेखा है और एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण है BO, ये वाला कोण है AOB, और इधर से ये वाला कोण है A डैश OB डैश। तो हम यही कर दिए हैं, ठीक है ना? यही कर दिए हम प्यारे बच्चों। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, जल्दी से बताओ पहले आप लोग। जल्दी से बताइए आप लोग हमें। समझ में आ गया? भाई शीर्षाभिमुख कोण कहते होंगे इसी को, ठीक है ना? हाँ, समझ, बस आप लोग को ना क्वेश्चन करना आता है फालतू का। आप लोग हम समझा रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं। यस सर, अच्छा से अब आ गया। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण समझ में आ गया ना? तो चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो अब देखिए हम यही चीज लिखे हैं, ये वाला कोण बराबर हो गया 90 डिग्री से और ये वाला कोण बराबर हो गया सम्मुख कोण से। तो अब लिखेंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गया। और जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाए, जैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। तो क्या होगा? लंब बटा लंब और आधार बटा आधार करेंगे। इसका लंब है प्यारे बच्चों ये वाला, इसका लंब है ये वाला,
तो यहां पर है ए बी, यहां पर है ए डैश बी डैश, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा ना, यही चीज लिखे हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर। अब आधार बटा आधार, इसका ये वाला त्रिभुज का आधार है क्या, ए ओ, यानी कि ओ ए, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। इसका आधार क्या है, ओ ए डैश, तो बात बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बात बराबर हो गया ना। तो यहां पर लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बटा ए ओ डैश। ये समीकरण एक हम इसको मान लिए। हम त्रिभुज को क्या कर दिए, समरूप कर दिए। ये वाला त्रिभुज को हम क्या कर दिए, समरूप कर दिए। अब एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं बाबू, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा भी। एक दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं, एक दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। एक त्रिभुज अब लेते हैं हम ये वाला, देखिए इस कलर से हम दर्शा रहे हैं, चीजों को एकदम समझिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज हम लेते हैं ये वाला और एक दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं ये वाला। अब ये दो त्रिभुज हम लिए, अब इस दो त्रिभुज को समरूप करना है। आराम से समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है? एकदम आराम से समरूप हो जाएगा ना। कैसे समरूप हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताओ। ये वाला कोण है 90 डिग्री, इधर से ये वाला कोण है 90 डिग्री, तो कोण ए बराबर कोण ओ 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। कोण ए बराबर कोण ओ, तो लिखेंगे कि COF2, क्या लिखेंगे, कोण COF2, या फिर हम चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं कोण O बराबर कोण A डैश, क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कोण O बराबर कोण A डैश 90 डिग्री लिखेंगे। अब त्रिभुज, अब यहां से हम ट्रैक चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, तो है COF2। अब त्रिभुज कौन सा है बाबू, लिखेंगे अब त्रिभुज COF2 और त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज है जी, और त्रिभुज है A डैश B डैश F2, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज है, A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2 में। चलिए इतना बढ़िया से समझा देंगे ना कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, दो कोण को बराबर करना है, तो कोण O बराबर कोण A डैश 90 डिग्री हो गया, तो लिखेंगे कोण O बराबर कोण A डैश, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा ना, आपस में बराबर होगा, तो प्यारे बच्चे लिखेंगे CF2O लिखेंगे हम यहां से, कोण CF2O, ठीक है, बराबर A डैश F2 B डैश, ठीक है, A डैश बराबर A डैश F2 B डैश, क्या हो गया जी, ये सम्मुख कोण से बराबर हो गया। ये कैसे बराबर हो गया, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से बराबर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी अब क्या हो गया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को भी हम क्या सिद्ध कर दिए, बराबर सिद्ध कर दिए ना दो कोण। तो अब ये त्रिभुज इसका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब लिखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग कि इसलिए त्रिभुज COF2 समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2। अब चलिए जब ये दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तो इसका भी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी कि लंब बटा लंब और आधार बटा आधार होगा। तो इसका लंब क्या है प्यारे बच्चों, इसका लंब क्या है OC बटा, इसका लंब क्या है A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर आधार, इसका आधार क्या है OF2 बटा इसका आधार क्या है त्रिभुज का A डैश F2, तो यही चीज को ना हम वहां पर लिख देंगे, OC बटा A डैश B डैश लिखेंगे, OC बटा A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा OF2 बटा A डैश B डैश, OF2 बटा A डैश B डैश। अब क्या इसको समीकरण 2 मान लें, नहीं अभी नहीं मानेंगे। तब देखिए जरा ध्यान से क्या चेंज हम करते हैं, हम क्या चेंज करते हैं जरा इसको गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। हम इसमें क्या चेंज करते हैं जरा इसको ना गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। आपको पूरा चीज एक एक चीज समझ में आ जाएगा। देखिए बाबू सबसे पहला बात यहां पर क्या है OC, यहां पर OC यानी कि ये वाला लंबाई, OC मतलब यही वाला लंबाई ने कह रहा है। आप लोग जरा एक बार को ना एक चीज देखिए तो जितना लंबा ये वाला OC है, जितना लंबा ये OC है उतना ही लंबा इधर AB है कि नहीं है,
सिर्फ हाँ या ना बोलिए आप लोग जल्दी से। जितना लंबा ओसी है उतना ही लंबा ए बी है। फिर से देखिए, जितना लंबा ओसी है यहां से यहां तक जितना लंबा है उतना ही लंबा ए बी है। तो ओसी बराबर ए बी है कि नहीं है ना। तो ओसी के जगह पर हम चाहे ए बी लिख दें, चाहे ए बी के जगह पर ओसी लिख दें, लंबाई तो उतना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ओसी के जगह पर ए बी लिख देते हैं। ओसी के जगह पर हम ए बी लिख देते हैं। तो ए बी बटा और ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू। बाकी सब चीज वही करेंगे, सिर्फ ओसी के जगह पर हम क्या ले आए हैं, ए बी ले आए हैं, और कुछ हम बदलाव नहीं किए हैं। तो ओसी के जगह ए बी, और क्यों लाए हैं पता है, समीकरण एक से मिलाने के लिए ऐसा किए हैं, ठीक है ना। चूंकि समीकरण एक में भी इधर क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश है। देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो हम दोनों को मैच कराने के लिए बस ऐसा किए हैं, समझ गए ना। अब देखिए जरा ध्यान से, तो ओसी के जगह पर हम क्या कर दिए, ए बी। तो अब हम लिखेंगे यहां पर ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा ए डैश बी डैश। यही ना हुआ बाबू, बताओ जल्दी से। यही चीज को हम लिखे हैं, थोड़ा इसी एकदम इसी चीज को लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बताइए हाँ या ना बोलिए आप लोग जल्दी से। इसी चीज को ना लिखे हैं, यस सर। चलिए अब देखिए, अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 यहां पर है ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बटा ओ ए डैश। जरा आप लोग गौर से देखिए, तो ये वाला जो LHS है और ये वाला जो LHS है दोनों आपस में बराबर है ना। तो समीकरण 1 और 2 से अगर चलेंगे तो LHS बराबर LHS हो जाएगा, ठीक है। LHS बराबर LHS, तो LHS बराबर है तो इसको खत्म करते हैं। तो RHS को हम सिर्फ लिखेंगे, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों RHS क्या है, OA बटा OA डैश बराबर इधर है OF2 बटा A डैश B डैश। बस ये चीज प्यारे बच्चे हमें अब यहां से आज समझिए कि आधा काम हो गया, ठीक है ना। यहां से के बाद से समझिए कि अब आपका लगभग काम हो गया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से सुनिए। हाँ अब देखो भाई, टारगेट बोर्ड के बुक में ऐसा हो सकता है कि नाम अलग अलग बदला हुआ रहे, जो किताब दी है उसमें हो सकता है कि नाम अलग रहे। ऐसा थोड़ी है कि इसका नाम ए बी रखें तो टारगेट बोर्ड की किताब में भी नाम ए बी होगा, नाम डिफरेंट हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। नाम डिफरेंट हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है प्यारे बच्चे एकदम क्या है यहां पर सेम है, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ गए ना। ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, कहां पर मिस्टेक हुआ जो बताते हैं। इसका लंब बटा लंब और आधार बटा आधार करना था जी ना। तो इसका लंब क्या हो गया, देखिए तो ए डैश F2 ना यहां पर हम किए थे, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया। इसका आधार हो गया OF2 और इसका आधार हो गया ए डैश F2, ए डैश F2। तो नीचे में ए डैश F2 ना होगा, हम ए डैश बी डैश दे दिए हैं, ए डैश F2 होगा बाबू, ठीक है ना। ए डैश F2 होगा, ए डैश F2 होगा। तो यहां पर भी ए डैश F2 हो जाएगा, ए डैश F2 क्या हो जाएगा, ए डैश F2। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए डैश F2 हो जाएगा, ठीक है, ए डैश F2 हो जाएगा। चलिए अब सब सही है, ठीक है ना। ए डैश F2 की जगह पर ए डैश बी डैश लिखा गया था, चलिए ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, यहां पर हम चलेंगे चिन्ह परिपाटी से। अब इसको हम क्या करते हैं बाबू, चलेंगे चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। अब चलेंगे चिन्ह परिपाटी से, इसको हम मिटा देते हैं ताकि चूंकि यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आइए गया है। चलिए इसको छोटा करके हम इधर एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये वाला बताने में ना थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बच्चों को हम समझा ही के दम लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों यहां पर चिन्ह परिपाटी से, समझिएगा जरा ध्यान से। लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। समझिए ऊपर में क्या आया था, सबसे ऊपर में क्या आया था, यहां पर आया है OA बटा OA डैश। तो प्यारे बच्चे हमको पहले OA निकालना होगा, OA बटा, पहले लिख लेते हैं OA डैश,
ठीक है, बराबर, और क्या था, ओ ए बटा ओ ए डैश बराबर ओ एफ टू बटा ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू। तो सबसे पहले हमको ओ ए बराबर निकालना होगा, फिर हमको ओ ए डैश बराबर निकालना होगा, फिर हमको ओ एफ टू बराबर निकालना होगा, और फिर हमको ए डैश एफ टू निकालना होगा। आप सबसे पहले ओ ए देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ओ ए देखिए, ओ ए क्या है जल्दी से बताइए, ओ ए क्या है जल्दी से बताओ, ओ ए क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ओ ए वस्तु की दूरी है, यहां से यहां तक क्या है, वस्तु की दूरी है ना, यहां से लेके यहां तक क्या है बाबू, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम लोग किस चीज से लिखते हैं जल्दी से बताइए, वस्तु की दूरी को हम लोग किस चीज से लिखते हैं जल्दी से बताइए, यू से लिखते हैं ना, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, तो यहां पर यू से सूचित करेंगे। लेकिन चूंकि उत्तल लेंस है, वस्तु इधर बाएं साइड में है, तो इसलिए हम इसको माइनस यू लिखेंगे, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या है बाबू, ओ ए डैश, ओ ए डैश, यानी कि आप देखिए ओ यहां पर है, ए डैश यहां पर है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है ये प्रतिबिंब का दूरी है, प्रतिबिंब का दूरी है ना जी, यहां से यहां तक प्रतिबिंब का दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं, तो ये भी हो गया। अब है ओ एफ टू, ओ एफ टू ये प्यारे बच्चों फोकस दूरी है, ओ एफ टू, ओ से लेकर के एफ टू तक ये क्या है, फोकस दूरी है ना, पर आपको बताया था प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो ये फोकस दूरी है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है तो सिर्फ एफ हो जाएगा, अगर अवतल रहता तो माइनस एफ हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या है, ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू, अच्छा यहां से यहां तक का दूरी हमको निकालना है, यहां से यहां तक का दूरी हमको अब निकालना है। हम क्या करेंगे, अगर यहां से यहां तक का दूरी निकालना है तो समुच्चय में से यहां से लेकर के यहां तक में से अगर इतना घटा देंगे तो आराम से उतना निकल करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो हम अगर प्यारे बच्चों देखिए एक रेखा है, यहां पर क्या है बाबू, ओ है, बीच में है यहां पर F2, ठीक है, यहां पर क्या है, ए डैश है, हमको निकालना है यहां से यहां तक का दूरी, हमको सिर्फ यहां से यहां तक का दूरी निकालना है। तो अगर हम समुच्चय में से ओ ए डैश माइनस अगर इतना को हम घटा दे, ओ एफ टू कर दे, तो हमको इतना नहीं निकल के आ जाएगा ना। तो हम इसके बदले में ए डैश एफ टू के बदले में ए डैश एफ टू यहां से यहां तक का दूरी निकालना है, तो उसके बदले में हम ये चीज लिख सकते हैं, क्या भाई, ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू, ये लिख सकते हैं ना, समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आइए गया है, अब तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब जरा गौर से देखिए, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे साइड करते हैं। हमारा यहां क्या है बाबू, ओ ए बटा ए ओ डैश, तब अब ओ ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे, ओ ए के जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस यू, ओ ए के जगह हम लिख दिए माइनस यू बटा, ठीक है ना, इसको हम पीला कलर से ले लेते हैं, ओ ए के जगह हम लिखेंगे माइनस यू बटा ओ ए डैश के जगह पर हम भी लिखेंगे बराबर, ठीक है ना, ओ एफ टू, तो ओ एफ टू के जगह पर क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे बटा, नीचे है ए डैश एफ टू के जगह पर क्या लिखेंगे, ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू, ठीक है। तो ओ ए डैश के जगह पर हम क्या लिखे हैं, ओ ए डैश के जगह पर भी है, तो यहां पर हम प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, माइनस यू बटा भी बराबर एफ बटा ओ ए डैश के जगह पर क्या है बाबू, भी है, और माइनस ओ एफ टू के जगह पर क्या है, एफ है। तो ये चीज तो लिख सकते हैं हम, बताइए, लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, गलती नहीं है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है ना, गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनिए अब आप लोग। ये अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। अब इस चीज को प्यारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहां पर करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस यू, देखिए जरा ध्यान से देखिए, माइनस यू में भी से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस यू में हम क्या करेंगे, भी माइनस एफ से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस यू में भी माइनस एफ से गुना करेंगे, ठीक है ना, भी माइनस एफ से गुना करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, भी माइनस एफ से गुना करेंगे। अब देखिएगा, अब बराबर, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, भी में एफ से गुना करेंगे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा, यही ना हुआ। अब इसको गुना करिए, माइनस यू प्लस भी, तो माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यू एफ हो गया, ठीक है।
गुना हो गया कि नहीं हो गया? एकदम आसान है, एकदम आसान है। बराबर क्या हो गया? VF हो गया। UV प्लस UF बराबर VF, UV प्लस UF बराबर VF। अब देखिए दोनों तरफ प्यारे बच्चे, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग एक लाइन, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, ये अपने मन से आपको जोड़ना पड़ेगा एक लाइन, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, ठीक है ना। UVF से भाग देते हैं, माइनस UV बटा UVF प्लस UF बटा UVF बराबर VF बटा UVF। अब काट दीजिए इसको, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। UV से UV कट गया, UF से UF कट गया, इधर VF से VF कट गया। समझ गए? क्या बच गया प्यारे बच्चों? बच गया माइनस 1 बटा F प्लस 1 बटा V बराबर 1 बटा U। यही ना बच गया। अब क्या करते हैं? हम O1 बट अब ना इसको हम क्या करते हैं? F1 को उस साइड लेके आते हैं और U को इस साइड लेके आते हैं। आपको पता है कि अगर हम बराबर के उस साइड लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, अगर हम बराबर के उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, और 1 बटा U ये क्या है प्यारे बच्चों? इधर प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो आराम से यहां से हम लिख सकते हैं 1 बटा F। 1 बटा F जो है ना उसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा V है, 1 बटा V है तो 1 बटा V रहने देते हैं, माइनस 1 बटा U है तो 1 बटा U बराबर 1 बटा F हो जाएगा। बोलिए समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताइए, सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए। अब जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F, यही सिद्ध करना था ना, और देख लो यही सिद्ध हो गया। 1 बटा V रह गया, ये जो 1 बटा U इधर प्लस में था बराबर किस साइड लाया? माइनस में हुआ। ये जो माइनस 1 बटा F था उसको उस साइड ले गए, प्लस में चला गया। ये प्यारे बच्चे हो गया आपका प्रूव्ड। लो भाई, बहुत देर से बच्चे ना कमेंट कर रहे थे सर गलत गलत गलत। कहां पर गलत है बताओ अब? ठीक है ना, कहीं पर तो हमको नहीं लग रहा है कि गलत है। कहीं पर तो हमको नहीं लग रहा है कि गलत है। समझ में आ गया ना? बताओ जल्दी से। बुक में गलत है तो बुक में हो सकता है कि गलत हो जाएगा बाबू। एक बार देख लेते हैं, बुक में किताब है मेरे पास तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, शायद मेरे पास किताब अभी होगा। हिंदी का तो ये वाला है, चेक कर लेते हैं। हो सकता है बुक में मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग ओपिंग में या फिर जैसे भी हो, ठीक है ना। बुक में मिस्टेक हो गया होगा, हम बात को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि बुक में एक्सेप्ट हो गया होगा बाबू, हम करते हैं बात, ठीक है ना, हम मानते हैं आपकी बात को। समझ गए ना? हम्म, 100% समझ में आ गया ना भाई? बुक में गलत है तो उसको सुधार लीजिएगा ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ठीक है ना। हाँ, एग्जाम में चित्र आपको बनाना पड़ेगा, एग्जाम में चित्र के साथ आपको बनाना पड़ेगा, समझ गए। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है ना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, चलिए उनको हम एक बार पुनः समझा देते हैं। क्या सब जगह सही है ना भाई? कहां पर आप लोग हमें कंफ्यूज कर रहे हो? अगर गलत मत करो यार। तुम लोग ना बोल रहे हो माइनस भी होगा, अगर माइनस भी होगा तो यहां पर सही आंसर कैसे आ गया है? आप लोग गलत हैं, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। देखिए हम क्या किए हैं पहले आपको हम बताते हैं। चित्र तो आपको बनाना आ ही गया होगा। उत्तल लेंस में प्यारे बच्चों हम कुछ नहीं किए हैं, एक चित्र बनाए हैं, समझ गए। हम क्या किए हैं? एक चित्र बनाए हैं। ये उत्तल लेंस हमारा हो गया,
ठीक है ना। इसमें एक चित्र बनाए हैं हम, यहां पर f हो गया, यहां पर 2f हो गया प्यारे बच्चों। यहां पर 2f पर कोई एक वस्तु है जिसका हम लोग प्रतिबिंब इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां पर f हो गया, यहां पर सीधा लाइन खींच लेते हैं, यहां पर क्या हो गया 2f हो गया, यहीं पर प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बना है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, चित्र बना लिए हैं। यहां पर हम एक लंब खींच दिए हैं और बस पहला त्रिभुजीय वाला, दूसरा त्रिभुजीय पूरा, ठीक है ना, दूसरा त्रिभुजीय पूरा, तीसरा त्रिभुजीय वाला और चौथा त्रिभुजीय वाला, बस पहला दूसरा को समरूप कर दिए, तीसरा चौथा को समरूप कर दिए। समझ में गए कि नहीं समझे? समझ में आ गया ना? समझ गए 100%? सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। कोई बच्चे बचे हुए तो नहीं ना है जी? कोई बच्चे अब तो नहीं बचे होंगे अब हमारे इस ख्याल से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चे हम पूरा बना दिए हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि बच्चे भाई कहां पर गलती कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये माइनस भी होगा, ये वाला के बारे में बोल रहे हैं ना कि माइनस भी होगा। प्रतिबिंब की दूरी है बाबू, नीचे की ओर हम नहीं आपको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, हम प्रतिबिंब के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी हम बस निकाले हैं। समझ गए ना? प्रतिबिंब की दूरी हम बस निकाले हैं। यही तो आप लोग गलती कर रहे हैं। यही तो आप लोग गलती कर रहे हैं। यहां पर नीचे की ओर हम प्रतिबिंब की अगर लंबाई निकालेंगे तब ये माइनस में जाएगा, हम सिर्फ प्रतिबिंब का दूरी निकाले हैं, तो कैसे होगा वो बताइए माइनस में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, आप लोग यहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, यहीं पर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। समझ गए ना? दर्पण और लेंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमको लगता है कि दर्पण और लेंस में 19-20 का फर्क है, और बस वही 19-20 का फर्क है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप इस चीज को समझ गए तो समझिए कि समझ गए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? आप लोग क्या करिएगा, इसको एक बार पुनः प्यारे बच्चों प्रयास करिएगा बनाने का, ठीक है। इसको एक बार पुनः आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा भी देर नहीं होगा। तो अब एक बार आप लोग ना घर पर इसको खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, जरूर बन जाएगा। और आज सभी बच्चों को हम आज फिर से होमवर्क दे रहे हैं, सभी बच्चों को हम प्यारे बच्चे आज का होमवर्क दे रहे हैं। आज का होमवर्क है 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको आपको सत्यापित करके भेजना है, सत्यापित करें अपना मन से, ठीक है ना। अपना मन से इसको क्या करना है, सत्यापित करें। इसको अपना मन से सत्यापित करके भेजना है। जो बच्चे हमको अपना मन से सत्यापित करके भेजेंगे, कृपया करके एक बार आप लोग बता दीजिए। जो बच्चे अपने मन से सत्यापित करके भेजेंगे, एक बार एकदम दिल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए कि हाँ गुरुजी हम एकदम अपने मन से सत्यापित करेंगे। और हाँ, उत्तल लेंस में ही आप लोग सिर्फ पढ़िए, ठीक है ना। अवतल लेंस में न तो आपके किताब में है न तो आपके परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस में सत्यापित करने के लिए न तो आपके किताब में है और न ही परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ उत्तल लेंस ही बताएं, क्योंकि आपकी किताब में भी सिर्फ उतले है, तो जो सिलेबस में रहेगा परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछेगा। समझ गए? तो ज्यादा आप लोग दिमाग में झंझट ना पालिए, आराम से इसको बना करके भेजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप लोग एक एक चीज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक एक चीज को आप लोग आज अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कमेंट करके प्यारे बच्चों आप हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो जरा अच्छा कमेंट करिएगा, जैसा भी लगा हो ऐसा कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? तो चलिए फाइनली अब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्यारे बच्चे हम आपसे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।